आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस के संकटपूर्ण दौर में बिखर रहे उसके युवा पीढ़ी के चेहरे, नहीं रुकने वाला ये सिलसिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन कांग्रेस के बिखरे युवा नेतृत्व का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में विद्रोह के मुहाने से लौटे सचिन पायलट, महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा से लेकर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जैसे कांग्रेस के युवा चेहरे पार्टी की मौजूदा दीन दशा से परेशान होकर अपनी राजनीतिक भविष्य की वैकल्पिक संभावनाओं पर गौर कर रहे। मीडिया रिपोर्ट में सचिन के बारे में आकलन गलत साबित होगा। सचिन पायलट अपनी पिछली राजनीति में कर चुके हैं बदलाव। पिछली बार वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उकसावे की राजनीति व भाजपा के बिछाए गए जाल की ओर बढ़ चुके थे, किंतु इस बार वे मुख्यमंत्री द्वारा पुनः उकसावे की राजनीति से सावधान नजर आ रहे। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के ट्वीट के विरोध में सचिन पायलट द्वारा किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। पूरे मामले में सचिन पायलट व उनके समर्थक विधायक संगठन विरोध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे और इस कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट गुट को विरोधी बताने का कोई मौका नहीं ढूंढ पा रहे। पायलट स्वयं को मंत्रिमंडल से दूर रखकर अपने समर्थक विधायकों को शामिल करवाना चाहते हैं। अपने खेमे के पहले 4 मंत्रियों के बदले नए 4 चेहरे विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा को पूर्व मंत्रिमंडल में समावेश करना चाहते हैं। इसके अलावा अपने समर्थकों की राजनीतिक नियुक्ति के लिए भी दबाव बनाए हुए हैं। इस प्रकार इस बार राजस्थान की राजनीति में तू डाल डाल तुम्हें पात पात चतुराई भरा खेल हो रहा, किंतु मीडिया सचिन पायलट की इस रणनीति को नहीं भांपकर जितिन प्रसाद की तरह वैकल्पिक संभावनाओं से जोड़कर देख रही, जो सचिन पायलट के मामले में नितांत गलत है। बेटा इलाज की गुहार लगा रहा, पिता ने दम तोड़ा, बोला डॉक्टर रोगी की जांच तक के लिए नहीं आते, घर बुलाकर बाहर से करवाते हैं जांच, सिलेंडर भी खुद बदलने पड़ रहे। श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में मंगलवार को एक रोगी की मौत से पहले उसके पुत्र के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। गंगानगर का सरकारी हॉस्पिटल है, देख लो मेरे पापा आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया तड़प रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं पहुँच रहा। मैं कितनी देर से इनको बोल रहा हूँ, मेरे पापा पिछले 1 घंटे से तड़प रहे हैं। मैं बार बार इनको बोल रहा हूँ, बार बार आके कह रहा हूँ कि आके चेक तो करो, आके चेक तो। ये देखो खाली पड़ा, कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखो मेरे पापा पिछले 2 घंटे 3 घंटे से तड़प रहे हैं, यहाँ इनको कोई देखने नहीं आया, कोई हमें बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है। कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। मैं पिछले बार जाके आ रहा हूँ, कोई भी नहीं है मौजूद। यहाँ सर कितनी देर से बुला रहा हूँ, कोई है ही नहीं वहाँ पे। कहाँ से? तो ये सीरियस नहीं है, मुझे ये बताओ, ये सीरियस नहीं है, इनकी पल्स रेटिंग नहीं आ रही। डॉक्टर को गिने में पेशेंट को देखने पड़ेंगे। तो सर देखना तो पड़ेगा, पिछले 2 मिनट देख के चले गए। जितिन प्रसाद ने भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद ये दूसरे बड़े युवा नेता हैं जो राहुल की यूथ ब्रिगेड से ताल्लुक रखते थे। सिंधिया ने जब कांग्रेस का हाथ छोड़ा था तो राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। जितिन के भाजपा में जाने से कांग्रेस या गांधी परिवार को कोई नुकसान होगा या नहीं, लेकिन इससे भाजपा को कितना फायदा होगा ये हम देख लेते हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे। पार्टी वहां पर 44 सीटों से 0 पर आ गई है। वे यूपी में युवा ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। यूपी में कांग्रेस 3 दशकों से नहीं है। यूपी में भाजपा का मुकाबला सपा और बसपा से है। उनके आने से भाजपा को सिर्फ सांकेतिक लाभ होगा और एक युवा ब्राह्मण चेहरा भाजपा से जुड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है? जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने से भाजपा को कोई फायदा होगा या नहीं, लेकिन कांग्रेस खासतौर पर राहुल की यूथ टीम को जरूर नुकसान होगा। बीते कई वर्षों से पार्टी में यूथ ब्रिगेड बनाम ओल्ड ब्रिगेड की जद्दोजहद चल रही है। ओल्ड ब्रिगेड में कमलनाथ की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ चुके हैं। अशोक गहलोत की वजह से घर की दहलीज पर सचिन पायलट खड़े हैं। मिलिंद देवड़ा गाहे बगाहे पार्टी लाइन से परे जाकर बयान देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का यूथ ब्रिगेड ही केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है। पार्टी की ओल्ड ब्रिगेड भी G23 का ग्रुप बनाकर अपना विरोध जता चुकी है। देखते हैं कांग्रेस इससे क्या सबक लेती है।
कोरोना काल में डीसीपी साहब की विदाई चर्चा का विषय बनी हुई है। डीसीपी धर्मेंद्र यादव को सिरोही एसपी बनाए जाने की खुशी और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच पुलिसकर्मी और अन्य लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। कोरोना काल में पुलिस पर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पुलिस महकमा ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। डीसीपी साहब क्राइम रेट को काबू में करने के लिए चर्चा में आए थे। सादे कपड़ों में साइकिल से वे कभी भी पुलिस महकमे की मुस्तैदी का जायजा लेने पहुंच जाते थे। मानसून ने मुंबई में दस्तक दी तो हर साल की तरह बीएमसी की पोल खुल गई। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया, सबवे बंद हो गए। कई जगह यातायात व्यवस्था ठप हो गई। ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब गईं। कुछ रूट्स पर लोकल ट्रेनों का संचालन भी रोक दिया गया है। कुर्ला और सीएसटी रेलवे स्टेशन के बीच सुबह 10 बजे से मुंबई लोकल बंद है। शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। बारिश और जल भराव के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सामान्य तौर पर मानसून 10 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले ही मानसून महाराष्ट्र पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर ओडिशा, सिक्किम, झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी, एमपी और गुजरात के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। अगले कुछ दिन में मानसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बचे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गुजरात के तट पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। पहली बारिश में ही हाँफने लगी मुंबई। 4 मंजिला इमारत हुई जमींदोज, 11 लोगों की मौत। मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढही, हादसे में 11 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर घायल। सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में धान समेत कई फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दी गई। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं। कोरोना और महंगाई के इस दौर में किसानों के लिए बढ़ी हुई एमएसपी राहत की बात है। बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी से सांसद नुसरत जहां ने अपने पति निखिल जैन से नाता तोड़ लिया है, लेकिन नुसरत ने निखिल को तलाक नहीं दिया है। नुसरत का कहना है कि उनकी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, जो भारत में वैध नहीं है, तो तलाक देने का सवाल ही नहीं उठता है। बीते कुछ महीनों से दोनों का रिलेशन चर्चा में है। निखिल का कहना है कि 6 महीने से नुसरत उनके साथ नहीं है। वहीं नुसरत के प्रेग्नेंट होने की खबर पर भी निखिल ने कहा था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर नुसरत प्रेग्नेंट भी है तो बच्चा उनका नहीं है। नुसरत ने बिजनेसमैन निखिल के साथ शादी की तस्वीरें साल 2019 में शेयर की थी। ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, लेकिन अब चर्चा है कि नुसरत की पॉपुलर एक्टर और बीजेपी नेता यशदाश गुप्ता के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।